नमस्ते। तो आपने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है, साथ ही हमने उसका एमसीक्यू भी कंप्लीट कर लिया है। अगर उसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें और साथ ही हमारे वेबसाइट से उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 और चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग कंप्यूटर जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज हम कंप्यूटर को जीयूआई से कैसे चलाते हैं वो जानेंगे। उससे पहले जानते हैं ये जीयूआई होता क्या है। जी का मतलब होता है गाइडेड और यूआई का मतलब तो होता है यूज़र इंटरफेस। अब यूज़र इंटरफेस क्या होता है और गाइड क्या मतलब होता है वो समझते हैं। गाइड का मतलब होता है कोई जो आपको दिशा दिखाता है। जैसे आप कहीं पे घूमने जाते हैं, कोई टूरिस्ट प्लेस पे आप घूमने जाते हो तो आपको एक गाइड मिलता है जो बताता है चीज़ों को, जो ये चीज़ इससे रिलेटेड है, इससे संबंधित है। उसी प्रकार कंप्यूटर का जो इंटरफेस आपको गाइड करेगा, कंप्यूटर को हेल्प करेगा चलाने में, ऑपरेट करने में, उसी को बोलते हैं जीयूआई। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए मैं एक एग्जांपल से आपको और अच्छे तरीके से समझाऊंगा। पहले वो देखते हैं जीयूआई में होता क्या है। जैसे देखिए, आप जैसे ही सिस्टम ओपन करते हैं, ऑन करते हैं, तो ऐसा विंडो ओपन होता होगा। इस विंडो में जैसे देखो एक ऐप का आइकॉन है, ये बहुत सारे ऐप का आइकॉन है, ये कर्सर आपका घूमता रहता है, ये सब जीयूआई के पार्ट हैं। अब ये क्या होता है और अच्छे से मैं समझाता हूँ। मोबाइल्स में भी जीयूआई होते हैं। जैसे अगर मान लो किसी को मुझे बोलना है तुम चुप रहो, उसे बोलना है तुम चुप रहो, तो एक काम हम कर सकते हैं, शटअप लिख के सिग्नल दे सकते हैं, या दूसरा हम कर सकते हैं उसको ऐसा इशारा कर सकते हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाओ, हम सेटअप लिखेंगे उसका कितना असर पड़ेगा, या ऐसा कुछ इशारा उसको करेंगे तो उसको कितना फ़र्क पड़ेगा और कितना आसानी होगा सीखने में, उसको जानने, चुप होने में। उसी प्रकार कंप्यूटर में कुछ नंबर लेटर्स में लिखे रहते हैं और कुछ आइकॉन्स बने होते हैं, आइकॉन्स, उसी को हम जीयूआई कहते हैं। और उस आइकन की हेल्प से चलाना आज हम सीखेंगे। अब इसमें हम सीखेंगे क्या क्या, वो चलिए आगे मैं बताता हूँ। इससे बहुत कुछ हेल्प होता है। जैसे ये यूज़र फ्रेंडली हो जाता है, मतलब यूज़र को आसानी होती है ऑन ऑफ करने के लिए। एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है, अच्छे तरीके से हो जाता है। तो और साथ ही जैसे अगर आप जीयूआई बेस्ड कंप्यूटर चलाना सीखते हैं तो वो कोई लैंग्वेज में हो, ग्लोबल एप्लीकेबल हो जाता है। जैसे वो चाइनीज़ में लिखा हो या भोजपुरी में लिखा हो, आप सेटअप का ये मतलब वही होगा, आप किसी भी भाषी हो। तो इसी कारण से जीयूआई बेस्ड जो कंप्यूटर चलाने का तरीका है वो बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है। अब आगे हम देखते हैं कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या है। जैसे देखिए, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी बताया है, लिनक्स और विंडो मेनली कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फेमस है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है वो हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में अच्छे से बताया था। अब उसमें जानते हैं, सबसे फेमस विंडो है जो आप लोग जानते होंगे। विंडो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विंडो 1 जो पहली बार आया था 1985 में आया था, और उसके बाद इसके सीरीज़ में रिवाइज होते गए। करेंटली विंडो 11 चल रहा है जो 2021 में लॉन्च हुआ है। तो इसे आप ध्यान से देख लें, एमसीक्यू क्वेश्चन में ये आ सकते हैं, ये फैक्ट है, इसमें समझाने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। आगे हम चलते हैं हमारे टॉपिक पे। अब देखो, जीयूआई में हम सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे टास्क बार। अब ये टास्क बार होता क्या है वो कंप्यूटर में जाके मैं आपको दिखाऊंगा। मेन्यू उसी टास्क बार के अंदर आता है। आइकन्स के बारे में हमने जान लिया। कोई भी ऐप का नाम रहे, जैसे कोई व्हाट्सएप है, सपोज व्हाट्सएप है, तो एक व्हाट्सएप लिखा हो या एक उसका सिंबल बना हो, व्हाट्सएप का जो सिंबल होता है, तो जो सिंबल बना होता है उसको हम बोलते हैं आइकॉन। किसी भी ऐप का जो सिंबल बना होता है उसको आइकन बोलते हैं। ये हो गया। फिर हम सीखेंगे जो जीयूआई में किसी ऐप को चालू कैसे करते हैं, स्टॉप कैसे करते हैं। तो चलिए अब लाइव चलते हैं कंप्यूटर के सिस्टम पे। तो अभी मैं आ गया हूँ मेरे डेस्कटॉप पे, ये हमारा लोगो है कंपनी का। अब देखो होता क्या है, टास्क बार क्या होता है, ये जो नीचे है, ये नीचे आपको दिख रहा होगा जिसमें ये अलग अलग आइकॉन्स बने हैं, इसी को हम टास्क बार बोलते हैं। अब ये टास्क बार क्यों होता है, जैसे क्विक जो ऐप हम बहुत यूज़ करते हैं, जैसे मैंने ये पूरा खाली रखा है
और ये जो भी यूज़फुल ऐप है, जैसे क्रोम यूज़फुल है, यूट्यूब यूज़फुल है, व्हाट्सएप यूज़फुल है, और भी मेरे सॉफ्टवेयर्स यूज़फुल है, मैंने नीचे टास्क बार में रख लिया है। इससे क्या हुआ, मेरा पूरा डिस्प्ले गंदा नहीं लग रहा, एकदम अच्छे से लग रहा है। और जब भी मुझे चालू करना होता है, जैसे मुझे क्रोम ओपन करना है, मैं यहाँ पे आऊँगा और 2 बार राइट क्लिक करूँगा इस पर और ये ओपन हो जाएगा। तो ये इजीली एक्सेसिबल है। अब हम ये सीखेंगे यहाँ से चीज़ों को हटाए कैसे, इसको मैनेज कैसे करें, टास्क बार को मैनेज कैसे करें। तो इसमें 2 तरीका मैं बताऊँगा। एक तरीका क्या है, इसको अगर मुझे यहाँ से हटाना है तो सिंपली हम इस पर राइट क्लिक करेंगे। आपके माउस में लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक होगा, तो हमको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे देखो लिखा है अनपिन फ्रॉम टास्क बार। अनपिन करूँगा, यहाँ से हट जाएगा, हट गया। अब यही चीज़ को मुझे यहाँ पे लाना है, सपोज़ यहाँ पे मुझे लेके आना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वो आइकन होना चाहिए। तो ये गूगल क्रोम को इसमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करना है, आइकन पे जाना है, लेफ़्ट क्लिक करना है माउस का और इसे ड्रैग करके लेके आना है और छोड़ देना है। यहाँ पे लाके आप छोड़ देंगे, अपने आप ये टास्क बार में आ जाएगा, सिंपल सा। अगर यहाँ से हटाना है, सपोज जैसे मुझे ये हटाना है, तो मैं इसे क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक इस बार करेंगे और अनपिन टास्क बार कर देंगे, तो ये यहाँ से हट जाएगा। ये समझ रहे हो, टास्क बार में आप इसे जोड़ और घटा सकते हो। साथ ही इसके और भी सेटिंग्स होते हैं। उसके लिए मुझे राइट क्लिक करना है खाली जगह पे, खाली जगह पे राइट क्लिक करेंगे तो ये सारा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं क्या क्या है। इसमें क्या है, टूल बार है इसमें। अब ये टूल बार में क्या होता है, इसका टूल बार में यहाँ पे 3 चीज़ लिखा है, एड्रेस, लिंक्स, डेस्कटॉप। जैसे यहाँ पे देखो, ये सिर्फ डेस्कटॉप आइकन्स है और यहाँ पे अगर मैं कोई लिंक रखना चाहूँ या एड्रेस रखना चाहूँ तो वो भी रह सकता है। जैसे मैं यहाँ पे गया और लिंक्स वाले पे क्लिक कर दिया। अब देखो यहाँ पे लिंक्स का भी ऑप्शन आ गया, देख रहे हो। मतलब ये चीज़ें मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ से, जो भी मुझे ऐड करना है, डेस्कटॉप ऐड करना है तो मैं डेस्कटॉप यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। टूल बार में ये तीनों ऑप्शन में रहते हैं। अब देखो सर्च में क्या है, हाइड करना है सर्च को रखना है, ये चीज़ें इसमें रहता है। जैसे सर्च क्या है, यहाँ पे एक सर्च बटन रहता है, यहाँ पे उसको हाइड करना है, ये वाला ये वाली सर्च बटन है। इसको हाइड करना हो या रखना हो वो वहाँ से हम कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ हाइड करके, एक सेकेंड। मैं पहले ये हटा देता हूँ, लिंक्स हटा देता हूँ और डेस्कटॉप को हटा देता हूँ। देखो अब यहाँ से मैंने हटा दिया क्योंकि मेरा स्पेस खाली हो जाएगा यहाँ पे हटाने से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सर्च बार को हाइड कर रहा हूँ। देखो मैंने जैसे ही सर्च बार हाइड किया, हट गया। अगर किसी का सर्च बार हाइड हो जाता है तो उसको लाने के लिए फिर से यहाँ आना है, सर्च बार पे आना है और सर्च बार आइकन में करना है या बॉक्स में करना है, ये भी ऑप्शन में रहता है। तो मुझे बॉक्स में करना है तो मैंने बॉक्स बना दिया, आइकन में करना है तो बस ये आइकन दिखेगा छोटा सा। तो आप, मुझे लग रहा है जो आप ये इसको चेंज करना सीख गए होंगे। और एक चीज़ और होता है, कभी कभी क्या होता है आपका ये जो टास्क बार का है साइज ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको कैसे कम करना है वो भी सीखते हैं। देखिए अब क्या है, शो टास्क वर्क व्यू बटन, ये जो भी यहाँ से हम हटाएंगे। जैसे टच कीबोर्ड लाना है, टच कीबोर्ड यहाँ पे मैंने डाल रखा था, अभी हटाया, ये हट गया टच कीबोर्ड। जैसे देखो मैं लेके आ गया टच कीबोर्ड, यहाँ पे ये है टच कीबोर्ड। अब ये टच कीबोर्ड क्या होता है वो भी जान लेते हैं। जैसे कभी कभी होगा क्या, आपका सिस्टम का कोई बटन, कोई की काम नहीं कर रहा होगा, तो इसको डिजिटल कीबोर्ड हम ला सकते हैं यहाँ से। जैसे इस पर मैंने क्लिक किया तो एक डिजिटल कीबोर्ड आपको आ जाएगा और इसकी हेल्प से आप जो भी टाइपिंग करना चाहते हैं, कोई अक्षर लेटर, जब आपका की बटन काम नहीं कर रहा हो तो यहाँ से कर सकते हैं। और ये भी टास्क बार के अंदर हम ला सकते हैं, देख सकते हो ये। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें आते हैं मैनेज टास्क बार। अब मैनेज टास्क बार में क्या रहता है, जितने ऐप्स खुले हुए हैं, जो भी ऐप्स आपका चल रहा है वो सारा यहाँ पे दिखा देगा और दिखा देगा जो कौन सा ऐप कितना मेमोरी खा रहा है, कितना सीपीयू ले रहा है, तो आपको पता चलेगा जो कितने ऐप आपका एक्टिव है। और इससे यहाँ पे एंड टास्क बार करने से
आपका सारा ऐप का प्रोसेस होना बंद हो जाएगा। तो ये मैंने टास्क, अब हम टास्क बार की सेटिंग्स में जाते हैं। तो सेटिंग्स में जाने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेटिंग्स खुल जाएगा टास्क बार के। इसमें क्या क्या है वो पहले जानेंगे, यहाँ से सेटिंग्स खुल जाएगा। अगर हमें ऐसे नहीं खोलना है तो यहाँ सर्च में आएंगे और लिखेंगे टास्क बार, टास्क बार। अब जैसे ही टास्क बार लिखेंगे आ जाएगा टास्क बार सेटिंग, और इंटर करेंगे खुल जाएगा टास्क बार। तो देख रहे हो टास्क बार की सेटिंग को खोलने के लिए 2 ऑप्शन मिले हैं, यहाँ से और यहाँ से। अब इसमें क्या है, लॉक द टास्क बार, ये ऑन कर देने के बाद इसका जो साइज़ है ऊपर नीचे नहीं होगा या हटेगा नहीं, यहाँ पे लॉक रहेगा। ऑफ करने के बाद क्या है, इसका साइज़ ऊपर नीचे होने लगेगा और हटने लगेगा ये चीज़ें। जैसे देखो अभी मैंने ऑफ किया और इसको बढ़ाया, देखो बढ़ने लगा, घटने लगा, और इसको ऑन कर दिया, लॉक मैंने ऑन कर दिया, अब देखो बढ़ा के नहीं बढ़ रहा। तो ये टास्क बार ऑन ऑफ का बहुत लोगों को प्रॉब्लम जाती है, कभी कभी ये बड़ा हो जाता है तो वो बोलते हैं ऐसा क्यों हो गया। तो ये टास्क बार आना बहुत ज़रूरी है। अब देखो ये टास्क बार को हाइड करने के लिए है, ऑटोमेटिक हाइड करना, स्मॉल करना, छोटा करना, बड़ा करना। जैसे इसको बड़ा करने के लिए आप, मैंने ऑन किया ये छोटा हो गया, मैंने ऑफ किया ये बड़ा हो गया, देख रहे हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, ये टास्क बार कहाँ रखना है, ये बॉटम में यहाँ पे रखना है। बहुत लोग क्या करते हैं ये साइड में रखते हैं यहाँ पे, वो मैं करके आप दिखाता हूँ। अभी बॉटम है, अभी मैं टॉप कर देता हूँ, देखो टॉप में आ गया, ये टास्क बार टॉप में भी आ गया, ये टास्क बार टॉप में भी आ गया। और इसे हम नीचे भी कर सकते हैं, बॉटम में फिर से कर सकते हैं, राइट में कर दो, यहाँ राइट में कर दो, जहाँ भी आप रखना चाहते हो इसको रख सकते हो। लेकिन मेनली लोग बॉटम में रखते हैं, आपका जैसा अच्छा लगे आप वहाँ पे रख सकते हो। तो आज हमने टास्क बार को अच्छे से देखा, सीखा। इसमें और भी सेटिंग्स है जो आप करते करते सीख जाओगे, लेकिन जो ज़रूरी है, जो आपको सिस्टम में चलाने टाइम प्रॉब्लम आ सकती है, उसको हम दूर करते हैं। इस वीडियो में हमने दूर किया। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ शेयर करिए इसको ताकि और लोगों को भी फ़ायदा मिल सके।